एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जनगणना को डिस्कस करते हैं, जो आरओ और यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। देखते हैं इसको डिटेल्स में। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना यानी कि जनगणना जो होता है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, प्रत्येक 10 वर्ष में होता है और ये संघ के यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के संघ सूची यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। 1961 में जो है ये जनगणना जो हुआ था वो गृह मंत्रालय के अधीन यानी जनगणना विभाग के अधीन हुआ था। पहले तो ऐसे हो जाता था, लेकिन 1961 से गृह मंत्रालय के अधीन ये जनगणना विभाग को बनाया गया था। तब से हुआ ये गृह मंत्रालय, ये होम मिनिस्ट्री को कहा जाता है। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो ये विवेक जोशी हैं। विवेक जोशी जो हैं वो भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। प्रथम जनगणना जो है वो 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। वहीं नियमित यानी लगातार जनगणना जो हुआ वो लॉर्ड रिपन के उसमें हुआ था। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की 15वीं जनगणना जो है वो 2011 में की गई थी, जिसका आदर्श वाक्य यानी कि थीम जो थी वो था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और वहीं जो जनगणना था 2011 का जनगणना यानी उसका शुभंकर जो था वो प्रेगणक शिक्षिका था, यानी कि जो शिक्षिका होती थी स्कूल की, जो शिक्षिकाएं होती थी वो जाकर घर घर पे जनगणना करती थी, तो इसीलिए इसका ये शुभंकर प्रेगणक शिक्षिका उसी से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम जनगणना नीति जो है वो 11 जुलाई 2000 को घोषित किया गया था। राज्य स्तर पर जनगणना जो है वो 2011 के अंतिम आंकड़े जारी जो किए गए थे, यानी जो जनगणना हुआ था 2000 में वो 29 मई 2013 को जारी किए गए थे। नगर निगम की आबादी के अनुसार सबसे बड़े शहर कौन है, यानी जिसकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक हो, तो सबसे पहले आ जाता है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा आ जाता है 4th नंबर पे। वहीं 5th नंबर पे मेरठ आता है, 6th नंबर पर वाराणसी और 7 नंबर पर प्रयागराज आ जाता है। 10 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं, तो 12 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी कुल जनसंख्या है, तो ये 19,98,12,341। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है। और पुरुष की कितनी जनसंख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 10,44,80,510। और महिलाओं की वहीं 9,53,31,831 है। वहीं 10 इक्कीय वृद्ध जो है वो 20.23 हुआ है। जन घनत्व जो है वो 829 है, यानी जन घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में जितने लोग रहते हैं, तो ये 829 लोग रहते हैं, तो इसी को जन घनत्व कहा जाता है। आगे देखते हैं, लिंगानुपात जो है वयस्कों में जो है वो 902 है, 912 है। 912 मतलब कि 1000 मेल पर 912 फीमेल, ये लिंगानुपात होता है। वहीं साथ वो 0 से 6 वर्ष यानी बच्चों का जो लिंगानुपात है वो 902 है, इम्पॉर्टेंट है। साक्षरता दर वहीं जो है वो 67.7% है। वहीं पुरुष का जो है 77.3% है, वहीं महिला का जो है 57.2% साक्षरता दर है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो प्रयागराज है। कितनी जनसंख्या है, तो 59,54,391 जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वो महोबा है। 8,75,958 है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला जो है जौनपुर है। कितना है, 1024 है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला यानी
लिंगानुपात वाला जिला न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर है, 851 है। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो गाजियाबाद है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। गाजियाबाद में है 3971। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, तो अनुसूचित जात जो है वो सीतापुर है। सीतापुर में भी जो है 14,46,427 14,46,427 है जनघनत्व अनुसूचित जात वाला जिला है। वही न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो बागपत है। कितना है, तो ये भी है 1,49,060 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन था, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो सोनभद्र है, 3,85,018। वहीं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है बागपत है, टोटल 14 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो इलाहाबाद है, इसमें भी 44,81,518 जो हैं। वहीं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, 6,73,806 है। वहीं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। कितना है, 46.7%। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे साक्षरता, सबसे अधिक पुरुष हो या महिला हो, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है। हाँ, पुरुष का जो है गौतम बुद्ध नगर। वहीं कितना है, 88.1% है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला तो ये कानपुर नगर है, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। कानपुर नगर 75.1%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है घटते क्रम में सबसे पहले आ जाता है इलाहाबाद, जो अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसमें 59,54,391 घटते क्रम में है ये। फिर वहीं मुरादाबाद आ जाता है सेकंड नंबर पे, 47 यानी कि 87,72,006। वहीं गाजियाबाद में 46,81,645। वहीं आजमगढ़ में जो है वो 46,13,913। वहीं लखनऊ में 45,89,838। इसको याद करने का ट्रिक है, प्रधानमंत्री गए आज लखनऊ, यानी प्रा से हो जाएगा प्रयागराज, फिर सेकंड पर हो जाएगा मुरादाबाद, थर्ड पर गए से हो जाएगा गाजियाबाद, आज से हो जाएगा आजमगढ़ और लखनऊ से लखनऊ हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में तो यानी कि सबसे कम से और सबसे लास्ट तक। तो सबसे पहले आ जाएगा महोबा। महोबा में कितना है, तो यह है 8,75,958। वहीं चित्रकूट में जो है, चित्रकूट में 9,91,730। और वहीं हमीरपुर में जो है वो 11,04,285। वहीं श्रावस्ती में 11,17,361। ललितपुर में जो है 12,21,592। इसको भी याद करने का ट्रिक है, माही चित्रहार देखा श्रद्धा और ललित के साथ। तो माही से हो जाएगा महोबा, चित्रहार से हो जाएगा चित्रकूट, हार से हो जाएगा हमीरपुर और श्रद्धा से श्रावस्ती और ललित से ललितपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, 31,31,807। फिर सेकंड पे मुरादाबाद आ जाएगा 25,03,186। थर्ड पर आ जाएगा गाजियाबाद 24,88,834। फिर फोर्थ पे आ जाएगा कानपुर नगर 24,59,806। फिफ्थ पे आ जाएगा लखनऊ, आ जाएगा 23,94,476। आगे देखते हैं न्यूनतम पुरुष आबादी वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में कौन से हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आ जाएगा महोबा, इसमें 4,66,538।
सेकंड पे चित्रकूट आ जाएगा 5,27,721। थर्ड पर हमीरपुर आ जाएगा 5,93,537। फोर्थ पे आ जाएगा श्रावस्ती 5,93,897। फिर फिफ्थ पे आ जाएगा ललितपुर 6,41,011। नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा महिला आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं। तो घटते क्रम में भी यही आ जाएगा प्रयागराज 28,22,584। फिर आजमगढ़ आ जाएगा 23,28,909। थर्ड पे आ जाएगा जौनपुर, ये कितना है 22,73,739। फोर्थ पे आ जाएगा मुरादाबाद 22,68,820। फिफ्थ पे आ जाएगा 21,95,362। न्यूनतम महिला आबादी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं। तो बढ़ते क्रम में देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा महोबा 4,09,600। सेकंड पे आ जाएगा 4,64,009 चित्रकूट। थर्ड पर हमीरपुर 5,10,748। फोर्थ पे आ जाएगा श्रावस्ती 5,23,646। फिफ्थ पर आ जाएगा ललितपुर 5,80,581। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आ जाएगा गाज़ियाबाद 41.31%। वहीं श्रावस्ती आ जाएगा 30.5%। बहराइच फोर्थ नंबर पर 29.3%। बलरामपुर आ जाएगा 27.7%। 1991-2011 में उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो है वो कितना बढ़ा है। वृद्धि दर उसकी है 25.85% के स्तर पर थी, यानी 91 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कानपुर नगर 9.9%। सेकंड पे हमीरपुर 11.1%। थर्ड पे बागपत 11.9%। फोर्थ पे फतेहपुर 14.1%। फिफ्थ पे देवरिया 14.2%। औसत जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा गाज़ियाबाद, कितना है 3,971। फिर वाराणसी आ जाएगा 2,395। फिर लखनऊ आ जाएगा थर्ड नंबर पर 1,816। फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पर संत रविदास नगर भदोही जिला 1,555। फिफ्थ पे आ जाएगा कानपुर नगर 1,452। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में कौन से। तो सबसे पहले आ जाएगा ललितपुर 242, सोनभद्र 270, हमीरपुर 275, महोबा जो है 279, चित्रकूट जो है वो 308 हो जाएगा। सर्वाधिक औसत साक्षरता दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन से हैं। औसत सबसे पहले फिर आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर 80.12%। फिर कानपुर आ जाएगा 79.65%। औरैया आ जाएगा 78.95%। वहीं इटावा जो है 78.41% आ जाएगा। गाज़ियाबाद 78.07% आ जाएगा। वहीं न्यूनतम औसत साक्षरता दर वाले 5 जनपद कौन से हैं। सबसे पहले आ जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे कम परसेंटेज में है। फिर सेकंड नंबर पर बहराइच आ जाएगा 49.36%। बलरामपुर आ जाएगा 49.51%। फोर्थ पे बदायूं आ जाएगा 51.29%। फाइव पे रामपुर 53.34%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है गौतम बुद्ध नगर 88.06%। सेकेंड पे औरैया 86.11%। इटावा जो 86.06%। गाज़ियाबाद जो है वो 85.42% है। फिफ्थ पे झांसी आ जाएगा 85.38% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में कौन से हैं। तो श्रावस्ती है 57.616%। फिर सेकेंड नंबर पर बहराइच आ जाता है 58.34%। बलरामपुर आ जाता है 59.73%। बदायूं जो है वो आ जाता है 60.98%। रामपुर आ जाता है 61.40%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जनपद घटते क्रम में कौन से हैं। घटते क्रम में देखते हैं
कानपुर नगर है ये 75.05% है। फिर लखनऊ आ जाता है 71.54%, गौतम बुद्ध नगर आ जाता है 70.82%, औरैया आ जाता है 70.61%। वहीं गाज़ियाबाद को देखा जाए तो 69 ओवरऑल 69.79% आ जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जनपद बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो श्रावस्ती को आ जाता है, श्रावस्ती जो है 34.78% ओवरऑल। बहराइच जो है 38.43%। वहीं बलरामपुर को देखा जाए तो 39.18%। बदायूं जो है 40.019%। रामपुर 44.44% आ जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे पहले जौनपुर आता है, फिर सेकंड पर आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं ये। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर हमीरपुर बागपत आ जाता है, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा 4 नंबर पर, औरैया 5 नंबर पर जालौन आ जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो वो 5 जिले हैं बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी 4 नंबर पर, अम्बेडकर नगर, वहीं 5 नंबर पर फैजाबाद यानी कि वर्तमान में अयोध्या। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे पहले देखा जाए तो बागपत आता है, सेकंड पर गौतम बुद्ध नगर, थर्ड पर गाजियाबाद, फोर्थ पर मेरठ, फिफ्थ पर बुलंदशहर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है गाजियाबाद, सेकंड पर लखनऊ, थर्ड पर कानपुर नगर, फोर्थ पर आगरा, फिफ्थ पर मेरठ आ जाता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? तो श्रावस्ती आ जाता है, चित्रकूट, कौशाम्बी 4 नंबर पर, संत कबीर नगर 5 पर, महाराजगंज आ जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जात वाला जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो ये देखते हैं, सीतापुर है, फिर इलाहाबाद है, इसके बाद हरदोई है 4 नंबर पर, आजमगढ़ 5 नंबर पर, खीरी जिला आ जाता है। न्यूनतम अनुसूचित वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन से हैं? सबसे पहले बागपत आ जाता है, सेकंड पे बरेली, थर्ड पे बलरामपुर, फोर्थ पर गौतम बुद्ध नगर, वहीं फिफ्थ पर रामपुर वाराणसी आ जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजात वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन सा? सर्वाधिक अनुसूचित सबसे पहले सोनभद्र, फिर बलिया, फिर थर्ड नंबर पर देवरिया, फोर्थ पर कुशीनगर, फिफ्थ पर ललितपुर आ जाता है। वहीं न्यूनतम अनुसूचित वाले 5 जिले देखा जाए तो बागपत आ जाता है, कन्नौज आ जाता है, थर्ड पर बदायूं आ जाता है, फोर्थ में एटा, फिफ्थ नंबर पर कासगंज जिला आ जाता है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? तो ये मेरठ है। वहीं सर्वाधिक स्लम जनसंख्या मतलब झोपड़ियों में निवास करने वाला नगर कौन सा है? तो ये मेरठ है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है टोटल उत्तर प्रदेश में? तो 15,53,17,278 है, यानी कुल जनसंख्या की जो है 77.7% है ओवरऑल। नगरीय जनसंख्या कितना है? तो 4,44,95,063, यानी ओवरऑल जनसंख्या की जो है कुल जनसंख्या की 22.3% है। उत्तर प्रदेश में 5 सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? तो गाजियाबाद है 31,62,549। वहीं लखनऊ को देखा जाए तो 30,38,996। कानपुर नगर 30,15,645। आगरा 20,24,195। मेरठ जो है वह 17,59,182। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले क्रमशः जो हैं वो श्रावस्ती है 38,649। वहीं चित्रकूट जो है 96,332 है। और उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले कौन से? तो सबसे पहले इलाहाबाद आ जाता है 44,81,518। सेकंड पर आजमगढ़ 42,20,512। जौनपुर 41,47,624। सीतापुर 39,53,208। गोरखपुर को देखा जाए तो 36,04,766। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले क्रमशः कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर है तथा महोबा जो है वो कितना है? ये है 69,577। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है, चौथा स्थान है ये। कितना है? तो 9.5% है।
सबसे पहले पे स्लम जनसंख्या में देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य आ जाता है, सेकंड पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, थर्ड पर पश्चिम बंगाल, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश धर्म आधारित जनसंख्या 2011 इसके आधारित पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हिंदू धर्म का है, 79.73% है। वहीं मुस्लिम का जो है 19.26% है। सिख का देखा जाए तो 0.32 और वहीं देखा जाए ईसाई का तो 0.18 और जैन धर्म का देखा जाए तो 0.11%। वहीं बौद्ध धर्म का देखा जाए तो 0.11% और अन्य जो है वो 0.1% है। धर्म आधारित जनगणना उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म को, सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को माना जाता है और सबसे कम बौद्ध धर्म को माना जाता है। वहीं धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर उसके बाद मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, जैन धर्म है, फिर बौद्ध धर्म है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो जैन धर्म जो है 93.2% है तथा सबसे मुस्लिम धर्म जो है 47.8% की है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो ईसाई धर्म में है, 961 है तथा सबसे कम धर्म जो है 877 में है, सबसे कम धर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।